डियर स्टूडेंट्स, लर्नर्स एंड फ्रेंड्स, थीम 4 के इस ट्यूटोरियल में हमें जो टॉपिक कवर करना है वो टॉपिक है हमारा न्यू रिलीजियस ट्रेडिशंस, यानी नई धार्मिक परंपराएं। कहने का मतलब ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय के साथ साथ चाहे हिंदुज़म हो चाहे बुद्धिज़्म हो, तो इनमें और क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, कौन कौन से और नए ट्रेंड उभर कर आते हैं, तो वो हमें स्टडी करना है। इसमें सबसे पहले जो हमें स्टडी करना है वो है डेवलपमेंट ऑफ महायान बुद्धिज़्म। मतलब बुद्धिज़्म का भी आगे चल के डिवीज़न हो जाता है और उसकी महायान शाखा निकल कर आती है। तो चलिए हम टेक्स्ट में ही देख लेते हैं जो लिखा गया है। बाय द फर्स्ट सेंचुरी CE, यानी जिसे आप फर्स्ट सेंचुरी AD कह सकते हैं, मीन्स की 100 AD। देयर इज एविडेंस ऑफ चेंजेस इन बुद्धिस्ट आइडियाज़। तो बुद्धिस्ट आइडियाज़ को मतलब होता है कि बौद्ध धर्म का पालन करने वाले लोगों के जो फेथ से रिलेटेड जो आइडियाज़ हैं और उनकी प्रैक्टिसेस, मतलब उनके जो व्यवहार में कि किस प्रकार से वो बौद्ध रिलीजन को फॉलो करते हैं, तो उसमें चेंज आने के एविडेंस मिलते हैं। अर्ली बुद्धिस्ट टीचिंग्स हैड गिवन ग्रेट इंपॉर्टेंस। अब अगर हम ध्यान से पढ़ते चले आ रहे हैं, आप तो जानते होंगे कि जो अर्ली बुद्धिज़्म की हम जिन्हें बात करते हैं ना, तो उस टीचिंग्स में ये कहा गया था कि ग्रेट इंपॉर्टेंस टू सेल्फ एफर्ट इन अचीविंग निब्बाना। अब ये निब्बाना तो पाली भाषा में है, इसे निर्वाण कहते हैं, जिसे हम हिंदुइज्म में मोक्ष कहते हैं, यानी जीवन में बार बार जीवन मरण के बंधन से मुक्त पाना। तो बुद्धिज़्म और हिंदुइज्म क्या खास बात थी कि हिंदुइज्म में वो चीज़ें सारी की सारी जो हैं वो प्री ऑर्डेंड और बर्थ वगैरह से जोड़ दी गई थी, लेकिन यहाँ पे सेल्फ एफर्ट को जोड़ दिया गया कि आदमी खुद अपने प्रयास से, अपने एफर्ट से और अपने गुड डीड से निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। दिस इज़ वन ऑफ द कोर टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज़्म। और अर्ली बुद्धिज़्म की हम बात करें, ओरिजिनल बुद्धिज़्म की हम बात करें, बिसाइड्स इसके अलावा द बुद्धा वाज रिगार्डेड एज ए ह्यूमन बीइंग। इसके अलावा गौतम बुद्ध को शुरू में एक ह्यूमन बीइंग के ही रूप में माना गया था, और उन्होंने भी कभी इस तरह का डिस्कशन नहीं किया कि आई एम ए गॉड, इस टाइप कोई बातें नहीं की, और गॉड के कंसेप्ट पे वो कभी डिबेट करते नहीं थे। ये चीज़ें हम ऑलरेडी मतलब पढ़ चुके हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि उन्हें महामानव लोग समझते थे कि ऐसा व्यक्ति जो हम सबसे बहुत ऊपर है, और हु अटेंड इनलाइटनमेंट, जिनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है, जिनको बुद्धत्व का प्राप्त हो गया है जो व्यक्ति, और जिन्होंने निर्माण प्राप्त किया, और सब अपने एफर्ट से प्राप्त किया। तो गौतम बुद्ध को भी एक आइडियल मानते थे, और उसी तरह से वो खुद भी वो कोशिशें करें ये वो मानते थे। हाउएवर ग्रेजुअली द आइडिया ऑफ सेवियर इमर्ज्ड, लेकिन धीरे धीरे इस तरह के विचार उत्पन्न होने लगे, इस तरह के आइडियाज़ समाज में आने लगे कि कोई सेवियर, मसीहा, मुक्तिदाता जो हमें मुक्त करेगा, मुक्तिदाता जो हमारी समस्याओं से हमें मुक्ति देगा, है ना। ये सारी सारी चीज़ें हम गॉड से जोड़ते हैं, है ना, कि हे भगवान, हे ईश्वर, प्रार्थना करते रहते हैं, अपनी सारी समस्याओं का निदान हम इनमें देखते हैं। तो वो है सेवियर, कि हमारे कि गौतम बुद्ध हमारे मसीहा हैं। जैसे ईसाइयों के मसीहा ईसा मसीह, ऐसे हर धर्म में है, ऐसे हर मज़हब में है। तो गौतम बुद्ध को लेकर एक सेवियर की इमेज धीरे धीरे इमर्ज होने लग गई। दिस वाज ए न्यू ट्रेंड, और ये होना ही है ना। लोग, पीपल आर वेरी मैनिपुलेटिव, और एक जैसी परिस्थितियाँ उन्हें अच्छी लगती नहीं है, तो नई नई चीज़ें जोड़ना बहुत आसान है। तो ये भी एक विचार लोगों के दिमाग में आने लगा, एंड इट वॉज बिलीव्ड दैट ही वॉज द वन हु कुड इंश्योर सल्वेशन। और ये माना जाने लगा कि गौतम बुद्ध ही एक ऐसे थे जो उन्हें मुक्ति दिला सकते हैं, जो उन्हें निर्वाण दिला सकते हैं, जो उन्हें मोक्ष दिला सकते हैं। हमें उन्हें पूजना होगा। एक तरफ उनकी टीचिंग्स की बात थी, अब गौतम बुद्ध को स्वयं को पूजने की बात हो रही है ना। साइमल्टेनियसली, मतलब साथ ही साथ दो बोधिसत्ता, जिसे आप बोधिसत्व की कहानियाँ वगैरह पढ़ते हैं, तो बोधिसत्व का विचार भी डेवलप होने लगा, विकसित होने लगा कि गौतम बुद्ध के जो पूर्व के जो जन्म है ना, वो बोधिसत्व के जन्म है। और चूँकि उस जन्म में वो पैदा हुए, उन्होंने काम किए जो भी बोधिसत्व थे, और उनके जीवन से सीख मिलती है, जातक कथाएँ आप पढ़िए, और फिर वो दे लेफ्ट दिस वर्ल्ड एज ए नॉर्मल बीइंग। बोधिसत्ताज वो परसीव्ड, बोधिसत्ता को ये माना गया कि दे वर डीपली कंपेशनेट, बहुत ही करुणामयी, बहुत ही दयालु व्यक्ति थे, होते थे वो लोग। एंड हु अकोमुलेटेड मेरिट, जिन्होंने, अकोमुलेटेड माने इकट्ठा करना, मेरिट मतलब गुण, क्वालिटी। तो यहाँ पर यह है कि उन्होंने अपने कामों से अपने पुण्य को कमाया, थ्रू देयर एफर्ट्स, है ना, अपने डीड से, अपने कर्मों से उन्होंने काफ़ी पुण्य कमाया। बट यूज दिस नॉट, लेकिन ये जो पुण्य, जो नाम उनका उस सोसाइटी में, जो जीवन में उनका हुआ, मतलब जो भी उन्होंने अच्छे काम किए, तो उससे पुण्य से जो शक्ति उनको मिलती रही होगी, यूज दिस नॉट टू अटेंड निर्वाण, उससे उन्होंने निर्वाण की प्राप्ति की कोशिश नहीं की। एंड देयर बाई अबेंडन द वर्ल्ड, क्योंकि निर्वाण प्राप्त करने का मतलब फिर आपको दुनिया को छोड़ना है और फिर दोबारा नहीं आना है। तो उन्होंने दुनिया को छोड़ने या उस निर्वाण प्राप्त कर कर उस पुण्य के माध्यम से निर्वाण प्राप्त करना, तो ये कोशिश नहीं की बट टू हेल्प अदर्स, बल्कि उन्होंने लोगों की मदद करने की कोशिशें की। वो दूसरों की सहायता करते थे, वे स्वयं के निर्वाण इन सब के चक्कर में नहीं पड़ते थे। मतलब बोधिसत्व के बारे में उनका विचार था। द वर्शिप ऑफ इमेजेस, इमेजेस का मतलब सीधी सीधी बात है कि कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट आपके सामने है जहाँ पर आप फोकस कर सकें।
तो वर्शिप ऑफ इमेजेस ऑफ द बुद्धा, तो बुद्धा की मूर्तियों या उनकी इमेजेस और साथ ही साथ बोधिसत्तास की भी इमेजेस मूर्तियों की बिकेम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस ट्रेडिशन। तो जो नया ट्रेडिशन उभर के आ रहा था जहाँ पे गौतम बुद्ध को मुक्तिदाता के रूप में माना गया और बोधिसत्व के परिकल्पनाओं में विश्वास किया गया, तो फिर धीरे धीरे उनकी इमेजेस बनाकर उनकी पूजा स्टार्ट कर दी गई। यानी आप कह सकते हो कि अगर हम मूर्तियों के ट्रेंड की बात करें, ये वो देवी देवताओं की मूर्तियों की, तो हम कह सकते हैं कि गौतम बुद्ध में भी द फर्स्ट वन। तो बौद्धिज्म में भी एक नई परंपरा उभर कर आई, दिस न्यू वे ऑफ थिंकिंग। तो इस तरह का जो विचार था जहाँ पे गौतम बुद्ध को एक गॉड की रूप में मतलब माना गया, उसे महायान कहा गया, जिसका मतलब होता है ग्रेट व्हीकल। इसे हमें ध्यान रखना है, महायान यानी कि ग्रेट व्हीकल। अब यान तो आप जानते हैं जैसे एरोप्लेन या कोई यान, और महायानी ग्रेट, जिस पर सवार होकर ये लोग सेल्वेशन प्राप्त कर लेंगे। दोज हु एडॉप्टेड दीज बिलीव्स, अब चूंकि ये नया था, नई मतलब बुद्धिज्म में जिसे कहा जाए एक नई धारा निकल के आई थी, तो जो पुराने लोग भी रहे होंगे कुछ लोग, तो ऑटोमेटिकली दो धाराएं बन गई इनकी। दोज हु एडॉप्टेड दीज बिलीव्स, जिन लोगों ने इन विश्वास मतों को माना, उन्होंने जो पुरानी ट्रेडिशन थी, जो लोग कंजर्वेटिव आप कह सकते हो कि जो पुरानी जो टीचिंग्स थी उसी में विश्वास करते थे गौतम बुद्ध के, जहाँ पे सेल्फ एफर्ट को ध्यान दिया गया था, है किसी मुक्तिदाता की बात नहीं की गई थी कि दूसरा कोई आएगा और हमें मुक्ति देगा। अब जैसे हिंदुइज्म में ही है, तो ये होता है कि भाई हम ईश्वर की प्रार्थना करें, भक्ति करें, त्याग तपस्या करके मुक्ति पा लें। और गौतम बुद्ध की टीचिंग क्या थी कि आप स्वयं इंडिविजुअल एजेंसी को उन्होंने महत्व दिया, है ना। तो उससे अब बाहर निकल के गौतम बुद्ध को ही मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार किया गया। तो ओल्डर ट्रेडिशन वालों को हीनयान कहा गया। मतलब महायान वाले कहते थे कि जो हमारे विचारों से मेल नहीं खाते हैं और बौद्ध धर्म को ही मानते हैं, पुरानी टीचिंग्स पे चलते हैं, मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं गौतम बुद्ध को, तो वो हीनयान उनको कहना शुरू किया। हीन का मतलब होता है कि देखिए सीनियर जूनियर है ना, सुपीरियर इन्फीरियर, तो हीन जो है वो इन्फीरियर मतलब होता है, तो इन्फीरियर यान था, यानी कि क्या बताएं इन लोगों को भी, इसे लेसर व्हीकल कहा गया। तो भैया ठीक से एक एक चीज़ को सुनते रहिए। यहाँ पे हीनयान और थेरावादा के बारे में बातचीत की गई है, तो देखते हैं क्या लिखा है। सपोर्टर्स ऑफ महायान, हालांकि यहाँ पर मैं इसमें डिस्कशन कर सकता हूँ और भी बता सकता हूँ, बट वीडियो लंबा हो जाएगा, क्या मतलब है। सपोर्टर्स ऑफ महायान रिगार्डेड अदर बुद्धिस्ट एज फॉलोअर्स ऑफ हीनयान, तो जो नया जो निकल के आया था कि गौतम बुद्ध एक मुक्तिदाता हैं, उनकी इमेजेस बना के उनको पूजना वगैरह शुरू कर दिया, तो एक गॉड के रूप में कह सकते हैं। जो महायान शाखा थी अपने आप को थोड़ा सा अब मान के चल रहे थे, तो रिगार्डेड अदर बुद्धिस्ट फॉलोअर्स, तो महायान शाखा को ना मानने वाले, बौद्ध धर्म को मानने वाले अन्य लोगों को उन्होंने हीनयान कहा। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हाउ एवर फॉलोअर्स ऑफ ओल्डर ट्रेडिशन, लेकिन जो हीनयान की बात यहाँ की गई है, तो वो ये कहते थे कि हमें हीनयान ना कहा जाए, है ना। वो अपने आप को थेरावादिन्स कहते थे, मतलब हम थेरावाद बुद्धिज़्म को हम फॉलो करते हैं। और आप जानते हैं थेरा और थेरी का क्या मतलब है ना, हम ऑलरेडी सब बता चुके हैं। तो ये डिविजन्स थे, मतलब बुद्धिज़्म ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ सिंगल सोर्स, बाद में डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस ऑफ इस टीचिंग्स, और बुद्धा को लेकर जो डिफरेंट परसेप्शंस बन गए, उसकी वजह से सारे के सारे डिविजन्स होते हैं, और भी मतलब हिस्टोरिकल इसमें है वजह है। तो ओल्डर जो है वो हीनयान या थेरावादा बुद्धिज़्म कह सकते हैं, इसे कंजर्वेटिव फॉर्म हम कह सकते हैं, जो ओरिजिनल टीचिंग से स्टिक करके चलता था, और जो पाली भाषा में जो भी मतलब जो कैनन पाली भाषा के थे उनको मानता था कि लिबरेशन थ्रू मेडिटेशन, मोनेस्टिक डिसिप्लिन्स। और ये जो हीनयान वाली है, ये कुछ एग्जांपल अगर मैं आपको एक्स्ट्रा दे दूं, तो जैसे थाईलैंड है, म्यांमार है, श्रीलंका है, कंबोडिया है ना, ऐसे एग्जांपल दिए जा सकते हैं। महायान जो बुद्धिज़्म था, तो ये जो गौतम बुद्ध की जो मतलब गौतम बुद्ध की पर्सनैलिटी को उन्होंने ज़्यादा जोर दिया कि ही वॉज ए कंपैशनेट थ्रू आउट हिज लाइफ। तो कंपैशन और इनलाइटनमेंट सबका होना चाहिए, सिर्फ इंडिविजुअल्स का नहीं होना चाहिए कि भैया आप थेरा बन गए और मोनेस्टिक आपने लाइफ अपना ली तो आपको निर्वाण मिल जाएगा। कोई कहीं पे भी हो निर्वाण प्राप्त कर सकता है। और इन्होंने दे इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट्स लाइक बोधिसत्ताज, है ना। और बोधिसत्ता के बारे में हमने पढ़ा कि मतलब दे वर द एनलाइटेंड बीइंग्स हु डिलेड देयर ओन निर्वाण टू हेल्प अदर्स, है ना। वो निर्वाण प्राप्त कर लेते तो दोबारा बोधिसत्व का जन्म ना होता, लेकिन सैकड़ों जन्म इसी वजह से हुए उनके। तो इस जीवन में उन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया। और महायान शाखा ने भी न्यू स्क्रिप्चर्स की एक महान श्रृंखला तैयार कर दी। महायान की हम बात करें तो चाइना हो गया, जापान हो गया, कोरिया हो गया, वियतनाम हो गया, तिब्बत हो गया, यहाँ पर है। इसी में मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दूँ, एक वज्रयान बुद्धिज़्म भी है जो तंत्र मंत्र पे भी जोर देता है। एनीवे, महायान बुद्धिज़्म भी कई भागों में बढ़ जाता है आगे चल के। बाकी जो हीनयान है वो तो ट्रेडिशनल था ही, तो आप किसको ज़्यादा महत्व देंगे? मुझे तो लगता है कि जो ओरिजिनल है ना वो ओरिजिनल ही है। लेकिन आपको जो ध्यान रखना है वो ये रखना है कि ये जितनी भी शाखाएँ हैं, है ना, इससे
ये नहीं भूलना है आपको कुछ भी हो। फॉर ऑल वर द बुद्धिस्ट डिविजन्स, डिस्पाइट दीज डिविजन्स ऑल बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस शेयर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, है ना। क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल्स में हम कह सकते हैं? 4 नोबल ट्रूथ्स हैं, यानी 4 आर्य सत्य हैं, 8 फोल्ड पाथ की बात की गई है, अष्टांगिक मार्ग। और जो डिफरेंसेस थे ना, वो ब्रांचेज मतलब डिविजन्स में, सिर्फ इसको लेके थे कि सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा एंड प्रैक्टिसेज अडॉप्टेड टू अटेन इनलाइटनमेंट। बाकी सब का सब बुद्ध धर्म से जुड़ा हुआ था। अब नया टॉपिक है, ये हिंदुइज्म से रिलेटेड है, जिसे हम सनातन धर्म भी कहते हैं। द ग्रोथ ऑफ पुरानिक हिंदुइज्म। देखिए हम ये तो, लेकिन इसके पहले यहाँ पे हम क्या हाईलाइट कर सकते हैं कि बाय द फर्स्ट सेंचुरी सी ना, ऐसे एविडेंस हैं कि जो बुद्धिस्ट आइडियाज़ थे, जो उनकी प्रैक्टिसेस थी, इसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। अगर हम अर्ली बुद्धिस्ट टीचिंग्स की बात करें तो वो सेल्फ एफर्ट्स पे ध्यान देते थे निर्माण प्राप्त करने के लिए, और बुद्ध को एक ह्यूमन बीइंग ही माना गया था जिन्होंने अपने प्रयासों से इनलाइटनमेंट प्राप्त किया था, यानी निब्बना प्राप्त किया था, थ्रू हिज ओन एफर्ट्स। तो वी कैन डू ऑल्सो, ये उनका संदेश था। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया कि द आइडिया ऑफ सेवियर इमर्ज्ड, एक मुक्तिदाता, एक मसीहा की कल्पना उभरने लगी। ऐसा मुक्तिदाता यानी गौतम बुद्ध को, हु कुड इंश्योर सेल्वेशन फॉर एवरीवन। और बोधिसत्ता की परिकल्पना आने लगी, मतलब दे इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ बोधिसत्ता। और बोधिसत्व को क्या क्या माना जाता था? कि वो कंपेशनेट बीइंग्स थे, अकुमुलेटेड मेरिट, और साथ ही साथ उन्होंने जो उनके एफर्ट्स थे, तो नॉट टू अटेन निर्वाण, उन्होंने निर्वाण प्राप्त करने की कोशिश नहीं की, इसलिए उन्हें दोबारा जन्म लेना पड़ा, बल्कि दे वांटेड टू हेल्प अदर्स। और वर्शिप ऑफ इमेजेस की परिकल्पना, है ना, वो बुद्धा की भी हो चाहे बोधिसत्ता की हो, तो उनकी मूर्तियाँ बना के उन्हें पूजना शुरू किया। और उसके बाद हमने देखा कि ये जो नई न्यू वे ऑफ थिंकिंग थी, इसे महायान कहा गया, जिसे ग्रेट व्हीकल है। और जो पुराने थिंकर्स थे, जो महायान से नहीं ओरिजिनल थिंकर थे, जो ओरिजिनल टीचिंग्स को, गौतम बुद्ध की बताई बातों को मान के चलते थे, उन्हें हीनयान कहा गया, लेसर व्हीकल। आगे अब आते हैं यहाँ पे ग्रोथ ऑफ पुरानिक हिंदुइज्म। देखिए ये जानते हैं कि वेदा खाली हिंदुइज्म के नहीं बल्कि दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथ माने जाते हैं, और इन्हें सबको सुनने की भी मनाही थी, पढ़ने की तो अब बात ही छोड़ दीजिए। तो लेकिन पुराण जो हैं वो पढ़ सकते थे सब लोग, और पुराण में काफ़ी कई सब्जेक्ट्स इसमें टच किए जाते हैं। उसी में जो डिफरेंट देवी देवताज हैं, तो उनसे रिलेटेड भी लीजेंड्स इसके अंदर दिए गए हैं, उनके बारे में भी कहानियाँ हैं, उनके बारे में भी जिक्र है ना। जैसे कि विष्णु पुराण, और सबसे बड़ा तो बहुत ही फेमस है वो है जो महाभागवत जो होती हैं, कथाएँ वगैरह होती हैं, जिसमें श्री कृष्ण और उनसे लीलाओं का वर्णन है, यानी भागवत पुराण, महाभागवत पुराण की श्रेणी में आता है। तो उसकी बात की गई है कि उससे क्या चेंजेस आते हैं जब पुराणों की रचना शुरू होती है, उसमें से क्या चीज़ें नए चेंजेस, मतलब हाउ द पुरानिक लिटरेचर बिकेम सोर्स ऑफ न्यू ट्रेंड्स इन हिंदुइज्म। द नोशन ऑफ सेवियर यानी मुक्तिदाता मसीहा की जो कल्पना है, जो विचार है, जो अभी हमने पढ़ा, वाज नॉट यूनिक टू बुद्धिज़्म। ये खाली बुद्धिज़्म में ही विशेषता ये नहीं थी, इट वाज नॉट यूनिक, खासकर बुद्धिज़्म के लिए नहीं था। वी फाइंड सिमिलर आइडियाज़ बीइंग डेवलप्ड इन डिफरेंट वेज। अलग अलग तरीके से ये जो कल्पना है, और ये हमारे मन में रहता है, यार हमारा कोई एक ऐसा व्यक्ति हो जिस पर हम पूरा का पूरा सरेंडर कर दें कि दिस इज़ द ओमनीपोटेंट, सर्वशक्तिमान है, और ये हमें सहारा देंगे, तो हमें फिर कहीं हम हार ही नहीं सकते, कोई हमें दबा ही नहीं सकता, कहीं हम असफल हो ही नहीं सकते। तो वो चीज़ है नॉर्मल टू ह्यूमन बींग्स। तो वी फाइंड सिमिलर आइडियाज बीइंग डेवलप्ड इन डिफरेंट वेज विद इन ट्रेडिशन दैट वी नाउ कंसीडर पार्ट ऑफ हिंदुइज्म। तो हमने देखा कि जिसे हम आज की तारीख में हिंदुइज्म कहते हैं, तो उस ट्रेडिशन में भी ये आइडिया धीरे धीरे डेवलप हो रहा था, अलग तरीके से डेवलप हो रहा था। दीज इंक्लूडेड, अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि न्यू ट्रेंड्स क्या उभर कर आए, क्योंकि जब हमने जो शुरू में जो पढ़ा था, वेदास के बारे में पढ़ा था, तो हमने देखा था उसमें यज्ञों की परंपरा थी, और उसमें एक यूनिवर्सल बीइंग की बात की गई थी, सुप्रीम बीइंग, महामानव, आदि पुरुष जो भी कहो, और उसमें इंद्र की, वरुण की, अग्नि की, इन सब देवताओं की बात की गई थी। मतलब आप कह सकते हो दे वर द ओल्डर डिटीज़, उस वक्त जिनकी पूजा होती थी। लेकिन ध्यान रहे कि इमेजर और मूर्तियों की परिकल्पना उस समय भी नहीं थी। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया कि नए आ गए, जैसे कि वैष्णविज्म आ गया, जो आज मतलब जो आज हम फॉलो कर रहे हैं, तो वो आप यहाँ पढ़ रहे हैं एक प्रकार से। तो वैष्णविज्म हो गया, और शैविज्म, तो जो विष्णु भगवान को मानने वाले हो गए, मतलब फॉर्म ऑफ हिंदू विच विष्णु वॉज वर्शिप्ड, जहाँ विष्णु की पूजा होती थी एक प्रिंसिपल डिटी के रूप में, है ना, हमारे मुख्य सबसे महत्वपूर्ण देवता यही हैं। शैविज्म में भी सेम हो गया कि मतलब चीफ गॉड जो है उनके सिवा हो गए। और इस जो नई जो परंपराएं उभर कर आ रही थी, मतलब नए जो प्रचलन में आ रहे थे परंपराएं, तो ग्रोइंग एम्फेसिस ऑन द वर्शिप ऑफ ए चूजन डिटी। तो भाई व्यक्ति है तो उसका एक इष्ट होना चाहिए। आज भी पूछा जाता है कि तुम्हारा इष्ट देवता कौन है,
तो उसकी पूजा हमें करनी है। मतलब आप देवी देवताओं को माने ज़रूर, लेकिन आपका कोई ना कोई इष्ट होना चाहिए। तो कोई कहता है ना मैं बजरंगबली का भक्त हूँ, कोई कहता है मैं एकादशी का व्रत रखता हूँ, यानी जो विष्णु से रिलेटेड है। कोई कहता है कि मैं जल चढ़ाता हूँ, शिवलिंग की पूजा करता हूँ, शिव भक्त हूँ। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हम पढ़ रहे हैं, आज हम फॉलो कर रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसी परंपराएँ नहीं थीं। इसीलिए कहा जाता है कि जो हमारे जो वास्तव में जो ओरिजिनल रिलीजन है, तो आप वेदों में जाके पढ़िए। वेदों में मतलब हम वैदिक रिलीजन आप कहिए, तो कहीं न कहीं पीछे छूटता चला जा रहा है। इन सच वर्शिप, तो इस प्रकार की जो नए ट्रेंड्स आ रहे थे, नई वर्शिप, नई परंपराओं में क्या था कि एक बॉन्ड बताया जाता है, और यही कहा जाता है, आज भी यही बताया जाता है कि भक्त और ईश्वर में बहुत ही प्यारा संबंध, भक्ति का संबंध होता है। तो बॉन्ड बिटवीन द डिवोटी, यानी जो भक्त है, उपासक है, एंड द गॉड, और जो ईश्वर है, तो उसके बीच के बॉन्ड की बात की जाती थी, की जाती है। विजुअलाइज्ड एज वन ऑफ लव एंड डिवोशन, जिसमें प्रेम और भक्ति की भावना, जिसे भक्ति कहा गया। यानी ईश्वर को पाना बहुत आसान है। कई मार्ग बताए गए हैं कि आप ईश्वर को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर को प्राप्त करने का मतलब है कि आप कैसे निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं, कैसे मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। मोक्ष प्राप्त करने का मतलब ये है कि आप जो बर्थ और जो डेथ, इसके जो चक्र है, इससे मुक्त हो जाते हैं और आपको स्वर्ग मिल जाता है, और आप दोबारा मतलब इस तरह की परिकल्पनाएँ रहती हैं। तो जो बॉन्ड है ना? प्रेम और समर्पण का, है ना? भक्त का ईश्वर के प्रति, तो इसे भक्ति कहा गया। क्या कहा गया इसे? भक्ति। दैट इज़ योर लव एंड डिवोशन, आपकी लगन ईश्वर को लेके। तो जो नोशन ऑफ सेवियर है, ये सिर्फ यूनिक नहीं था बुद्धिज़्म को लेके, बल्कि ये कहीं न कहीं आइडियाज़ जो हैं बीइंग डेवलप्ड इन डिफरेंट वेज़ विद इन ट्रेडिशंस दैट नाउ वी कंसीडर, हिंदुइज़्म में भी चल रहे थे। इसमें हमने देखा वैष्णविज़्म, शैविज़्म, विष्णु और शिव दोनों उभर कर, न्यू देवता उभर कर आए, जिन्हें सेवियर माना गया। और कहा भी गया कि भई जब विष्णु जो हैं वो क्या है, पालक हैं, शिव जो हैं वो, उनके पास तीसरी आँख भी है, वो नष्ट भी कर सकते हैं। तो ये सारी परिकल्पनाएँ आज की परिकल्पनाएँ हैं, जिन्हें हम अच्छे से समझ रहे होंगे। हो सकता है आने वाले हज़ारों, लाखों वर्षों में कुछ नए चेंजेज़ आ जाएँ। अब जैसे इन द केस ऑफ वैष्णिज़्म, है ना? कल्ट्स का मतलब होता है कि भई वैष्णिज़्म में विष्णु को लेके और उस परंपरा को लेके जो कुछ नई मेथोडोलॉजी, पूजा पद्धति, यज्ञ पद्धति, साहित्य आदि, मतलब न्यू मेथड्स, न्यू रिचुअल्स डेवलप्ड अराउंड द वेरियस अवतार्स। तो अब देखिए विष्णु के साथ अवतार की परिकल्पना जोड़ी गई। मतलब उनके साथ अवतारों को जोड़ा गया, जिसे इनकार्नेशंस कहा जाता है, कि विष्णु के अवतार हैं कई। मतलब उन्होंने, विष्णु भगवान ने पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में जन्म लिया, वो उनके अवतार माने गए। और 10 अवतार की बात होती है, उनके दशावतार की बात होती है, और वो वर रिकॉग्नाइज्ड विद इन द ट्रेडिशन, इस परंपरा में। मतलब वैष्णविज़्म, जो वैष्णव लोग हैं, वो जो विष्णु भगवान के 10 अवतार को मानते हैं। दीज वर फॉर्म दैट द डिटी वाज बिलीव्ड टू हैव अज्यूम्ड। और ये माना जाता है कि जो अवतार है ना, ये फॉर्म्स हैं, जिसे डिटी यानी जो विष्णु देवता हैं, भगवान हैं, उन्होंने धारण किए थे इन ऑर्डर टू सेव द वर्ल्ड व्हेनेवर इट वाज थ्रेटन्ड बाय डिसऑर्डर एंड डिस्ट्रक्शन बिकॉज ऑफ द डोमिनेंस ऑफ इविल फोर्सेस। तो राक्षसी, शैतानी, इविल फोर्सेस जब हावी हो जाती हैं और दुनिया में डिसऑर्डर फैलने लगता है, यानी कि जो संसार है उसका बैलेंस बिगड़ने लगता है और चारों तरफ डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है, यानी दुनिया में जब नाश और अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है इन फोर्सेस के कारण, शैतानी ताकतों की वजह से, राक्षसी ताकतों की वजह से, पापियों की वजह से, तो जब पापियों का प्रभाव बढ़ने लगता है तब ये अवतार लेते हैं, ऐसा माना जाता है। और जो शास्त्रों के हिसाब से जो लिखा गया है, वो लिखा गया है कि ये कलयुग चल रहा है, क्योंकि 4 युगों की परिकल्पना है सनातन धर्म में, वैदिक रिलीजन में। और उसमें ये है कि भाई कई अवतार हो चुके हैं, और एक अवतार जिसे कल्कि कहा जाता है, और मूवी भी इस पे रिलीज़ हुई है ना? कुछ हफ्ते पहले बहुत धड़ल्ले से चल भी रही थी, मैंने तो नहीं देखी है अभी। तो माना जाता है कि कलयुग में जब बहुत ही पाप बढ़ जाएगा, अत्याचार बढ़ जाएगा, तो विष्णु जी फिर एक अवतार लेंगे और मुक्ति दिलाएंगे यहाँ के लोगों को, पापियों का नाश करेंगे। और वो अवतार कल्कि का अवतार होगा, और उसका भी इंतज़ार किया जा रहा है। और जो वैष्णो माता हैं, जो वैष्णो देवी में जहाँ पे लोग, लाखों लोग प्रतिवर्ष जाते हैं, तो वो भी वहाँ पर इंतज़ार कर रही हैं इसी कल्कि अवतार का। उसके बाद वहाँ से वो भी हट जाएंगी। मतलब ये सारी की सारे जो मान्यताएँ हैं, हर मज़हब में है। चूँकि मैं इसको फ़ॉलो करता हूँ, भई मेरा जन्म इसमें हुआ, तो मैं जान रहा हूँ इनको, तो मैंने आपको बता दिया। इट इज़ लाइकली दैट डिफरेंट अवतार्स वर पॉपुलर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो इसको थोड़ा-सा ठीक से समझ लीजिए कि ये संभव हो सकता है कि जो विष्णु जी की जो अवतार हैं, वो किसी एक जगह ना होकर, वो अवतार जो हैं वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, जिसे हम भारतवर्ष कहते हैं, आर्यावर्त कहते हैं, अलग-अलग पार्ट्स में रहे होंगे। तो वहाँ पे उनकी पूजा अर्चना और वहाँ पे उनकी मान्यता रही होगी। नाउ रिकॉग्नाइजिंग ईच ऑफ दीज़ लोकल डिटीज़ एज़ ए फॉर्म ऑफ विष्णु।
तो जगह जैसे जैसे कृष्ण हो गए, राम अयोध्या में हो गए, कृष्ण मथुरा में हो गए, तो वहाँ के लोकल अयोध्या के कृष्ण नहीं माने जाएंगे, मथुरा के राम नहीं माने जाएंगे। तो अलग अलग जगहों पे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री लोकल डिटीज़ के रूप में वो उभर कर आए। एंड देन इम्पोर्टेंट क्या है कि दीज लोकल डिटीज़ एज ए फॉर्म ऑफ विष्णु वाज वन वे ऑफ क्रिएटिंग अ मोर यूनिफाइड रिलीजियस ट्रेडिशन। लेकिन सबको मतलब जितने भी हैं अलग अलग जगहों पे है ना, उन सबको अपने अपने लोकल स्थान पे मतलब 1 2 3 4 5, लेकिन ये माना गया कि सब के सब विष्णु के अवतार हैं। तो सारे के सारे जो रीजन्स हैं जहाँ पे डिटीज़ लोकल डिटीज़ माने जाते हैं, उनको विष्णु से जोड़ने का मतलब एक यूनिफाइड रिलीजन का क्षेत्र वो बन जाएगा। तो वो चीज़ लिखी गई है कि ये मान्यता देना, ये मानना कि जो भी लोकल डिफरेंट फॉर्म जो विष्णु के ही थे, ये मान लेना वाज वन वे ऑफ क्रिएटिंग अ मोर यूनिफाइड रिलीजियस ट्रेडिशन, है ना? एक एकीकृत इंटीग्रेटेड धार्मिक परंपरा का निर्माण। अब देखिए एकीकृत की हम बात करें, इंटीग्रेशन की हम बात करें, तो जो कहा जाता है और ये शायद मुझे वही पूरा ध्यान नहीं है, शायद कोर्ट के ऑर्डर्स में भी है कि बुद्धिज़्म हो, चाहे जैनिज़्म हो, चाहे सिखिज़्म हो, है ना? और जो वैदिक रिलीजन हो, कहीं न कहीं सब के सब एक ही धारा से जुड़े हुए हैं। हम कह सकते हैं कि सब के सब हिंदुइज़्म के ही रिफ्लेक्शंस हैं और वो हैं मतलब रूप हैं। तो ये है सब, ये यूनिफ़िकेशन, इंटीग्रेशन मैंने एक और आपको बताया एग्ज़ाम्पल। सम ऑफ दीज फॉर्म्स वर रिप्रेजेंटेड इन स्कल्पचर्स। तो स्कल्पचर्स पे हम ऑलरेडी पिछला ट्यूटोरियल खूब पढ़ चुके हैं कायदे से बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स पे, और वहाँ देखा था किसी प्रकार से अदर ट्रेडिशंस के जो जो भी फेमस एलिमेंट्स उनको भी शामिल किया गया था। तो मूर्ति मतलब एक प्रकार से पत्थर स्टोन्स पे, है ना, छेनी हथौड़े से मूर्तियाँ गढ़ी गई, तो उनको स्कल्पचर्स में भी शो किया गया। अन्य देवताओं को भी शो किया गया, जैसे शिवा है इंस्टा उदाहरण के लिए, उन्हें डिफरेंट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन उन्हें लिंग के जरिए दिखाया गया, जिसे हम शिवलिंग कहते हैं, उसकी पूजा की जाती है। और हमने देखा था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ रहे थे किस प्रकार से वहाँ पे भी शिव से रिलेटेड चीज़ें आपको पढ़ने को मिली थी कि संभवतः ये शिव देवता थे उस वक्त, शिव भगवान जो भी आप कहिए। फॉर इंस्टेंस वॉज सिम्बलाइज बाई लिंग आल्दो ही वॉज ओकेजनली रिप्रेजेंट ह्यूमन फॉर्म, लेकिन उन्हें ह्यूमन फॉर्म में भी शो किया जाता था। और आज भी वही है ना, कि जो मूर्ति, कुछ लोग कहते हैं महादेव और शंकर दोनों अलग अलग हैं, बट एनीवे हम उन्हें इमेजेस में देखते हैं, क्योंकि इस पे प्रतिबंध नहीं है इस्लाम में। किसी भी हाल में जो पैगंबर साहब हैं उनकी मतलब छवि नहीं बनाई जा सकती है, और मन में भी उनकी कोई छवि नहीं बनानी चाहिए, तो नहीं है। सनातन में डेमोक्रेटिक है, कोई रोकी टोक नहीं है, जिसका मन चाहता है वैसे वो बनाता है। लेकिन एक समय ऐसा कुछ भी नहीं था, नो आइडल्स, नो स्कल्पचर्स, यज्ञों की परंपरा थी। और वो यज्ञ आज भी है ना, बहुत ही यूनिक, बहुत ही वातावरण को शुद्ध करने वाले, मन को शुद्ध करने वाले, और एक अलग ही प्रकार की मतलब जिसे कहा जाए कि परंपरा है जो चली आ रही है, वैदिक परंपरा। ऑल सच रिप्रेजेंटेशन डिपिक्टेड अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ आइडियाज़। लेकिन एक चीज़ आपको और याद रखनी है कि जब भी सनातन धर्म के बारे में लोग सुनते हैं, जानते हैं, तो वो थोड़ा भौचक्के के रह जाते होंगे, है ना? क्योंकि देखिए 33 करोड़ देवताओं की बात होती है। कुछ लोग कहते हैं 33 प्रकार के देवताओं की बात होती है। इतना ज़्यादा यहाँ पे सबके अपने-अपने हैं। यानी कि थोड़ी-थोड़ी दूरी पे आपको कहीं न कहीं कोई माता मिल जाएँगी ख़ासकर, है ना? ये माता तो वो माता, जैसे संतोषी माता। अब कहीं ज़िक्र नहीं है शास्त्रों में वैसे कुछ, लेकिन अब देखिए कितना ज़्यादा फ़ेमस उनका व्रत है। तो ये भैया एवर ग्रोइंग नेचुरल रिलीजन आप कह सकते हो इसको। तो वही चीज़ बताई गई है कि ऑल सच रिप्रेजेंटेशंस, तो देवी देवताओं को लेकर जो डिफरेंट जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस या उनकी खुद की जो इमेजेस वगैरह बना दी जाती हैं, मूर्ति वगैरह बना दी जाती है ना, ये सिंपल नहीं है, कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ आइडियाज़ उभर कर आते हैं। मतलब ऐसा नहीं है जो कि अन्य मज़हबों में है कि मतलब एक ही उनका मसीहा है और उनकी टीचिंग्स हैं और सब लोग उसको मान रहे हैं। यहाँ पे डिफरेंट डिटीज़ और उनके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स, डिफरेंट पोशाक, डिफरेंट उनके वाहन। तो दूसरों को तो ये लगता होगा इसे समझना बहुत मुश्किल काम है। तो इसलिए लिखा गया है कि ऑल सच रिप्रेजेंटेशंस, मतलब जो देवताओं को जो चित्रण किया जाता है, चाहे पेंटिंग्स में चाहे जिसमें भी, तो वो कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ आइडियाज़ है, डिफरेंट आइडियाज़ हैं, अलग-अलग डिटीज़ को लेके, इनके एट्रीब्यूट्स को लेके, मतलब उनके क्या गुण दिखाए जाते हैं, उनकी क्या विशेषताएँ बताई जाती हैं, उनकी क्या खूबियाँ हैं, है ना? तो वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। वो सारी चीज़ें सिंबल्स के ज़रिए दिखाई जाती हैं, जैसे हेड ड्रेसेस। तो किसी भी देवता की जब आग बनाई जाती है तो उसको किस प्रकार से उसका जो सिर वाला जो आवरण, जो वस्त्र पहनाया जाता है, वो ऑर्नामेंट्स कौन-कौन से पहनाए जा रहे हैं, आयुध क्या है, मतलब क्या हथियार उनको हम लिए हुए दिखाते हैं। जैसे विष्णु भगवान का है तो 4 हाथ का दिखाते हैं, एक में गदा है, एक में चक्र है। अब ये औरों में नहीं है। और रिलीजन में क्या है, ईसा मसीह हैं तो मालूम है कैसे हैं, पैगंबर मोहम्मद साहब हैं
तो पता है उनके बारे में क्या चीज़ें हैं इतिहास में, क्योंकि जब उनका जन्म हुआ था तो हिस्ट्री वेल रिकॉर्डेड हुआ करती थी। हाँ, यहूदियों का बहुत पुराना है, लेकिन उनका भी जैन अवेस्ता है जो जरथुस्त्र को मानते थे। पारसियों की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे जैन अवेस्ता में। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स है भाई, अलग अलग देवताओं के अलग अलग एट्रीब्यूट्स। तो अयोध्या के साथ साथ जो ऑस्पिशियस ऑब्जेक्ट्स हैं, जो शुभ होते हैं, जो उनके साथ दिखाए जाते हैं, तो डिटीज़ होल्ड, उन्हें थामे रहते हैं अपने हाथों में, है ना। जैसे लक्ष्मी जी हैं, धन्य धान और भाग्य को उदय करने वाली हैं। तो देखिए उनके अलग एट्रीब्यूट्स हैं, कमल पे खड़ी हैं, पैसा एक में से गिर रहा है। सरस्वती जी हैं, ज्ञान की देवी हैं, तो हंस है, वीणा बजा रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और कहाँ उन्हें बैठाया गया है ना। वाहन का तो जिक्र ही नहीं किया गया उनका, बल्कि उनका स्थान और शैली, है ना। अब जैसे दुर्गा जी हैं तो उन्हें शेर पर सवार दिखा दिया जाता है। तो इतने सारे हैं। टू अंडरस्टैंड दीज मीनिंग्स, इनको समझने के लिए, मतलब अब कैसे, मान लीजिए आपको इमेज मिल गई और आपने देख लिया तो क्या समझोगे। टेक्सचुअल एविडेंस मिल जाए तो अच्छा, आसानी है, उसकी कहानी मिल जाए तो अच्छी बात है। टू अंडरस्टैंड द मीनिंग्स ऑफ दीज स्कल्पचर्स, तो इन स्कल्पचर्स को समझने के लिए जो हिस्टोरियंस हैं, लेकिन इसके पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे हाईलाइट कर लें कि अगर हम वैष्णविज्म की बात करें तो न्यू कल्ट्स डेवलप होते हैं। अवतारों की बात की जाती है जिन्हें हम इनकारनेशंस कहते हैं, 10 अवतारों की बात होती है। और ये जो अवतार हैं, जो फॉर्म्स हैं, इन्हें अज्यूम किया गया। कब अज्यूम किया गया? जब जो वर्ल्ड है उस पर संकट आ गया, थ्रेटेंड बाय डिसऑर्डर बिकॉज ऑफ इविल फोर्सेस, है ना, डिस्ट्रक्शन। तो तब वो अवतार लेते थे। और ये भी बताया गया कि हो सकता है कि, मतलब लाइकली है कि दैट डिफरेंट अवतार्स वर पॉपुलर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। लेकिन यहाँ पे जो ये जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं ना, तो इनको सबको माना गया कि एज ए फॉर्म ऑफ विष्णु, ये विष्णु के ही अवतार हैं। तो इस प्रकार से क्रिएटिंग अ मोर यूनिफाइड रिलीजियस ट्रेडिशन। इसलिए आपको पूरे भारत में यहाँ वहाँ मानने वाले लोग मिल जाएंगे। और फिर इन फॉर्म्स का जो स्कल्पचर में रिप्रेजेंटेशन शुरू हो जाता है। जैसे शिव हैं तो उनको लिंग के माध्यम से भी दिखाया जाता है, ह्यूमन फॉर्म में भी दिखाया जाता है। इसके अलावा जो रिप्रेजेंटेशंस है ना, डिपिक्टेड इस कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ आइडियाज़, बड़ा ही जटिल है, क्योंकि जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो डिटीज़ हैं, उनके जो एट्रीब्यूट्स हैं, है ना, वो सिंबल्स के जरिए दिखाए जाते हैं, है ना। जैसे हेड ड्रेस है, ऑर्नामेंट्स है, आयुध्स है, और ऑस्पिशियस ऑब्जेक्ट्स जो अपने हाथ में ले रहते हैं, प्लस उनकी सीटिंग। तो ये सारी की सारी बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। टू अंडरस्टैंड द मीनिंग्स ऑफ दिस स्कल्पचर्स, हिस्टोरियंस, तो जो मूर्तिकला देखने को मिलती है ना। अब जैसे यही है, आप देखिए यहाँ पे, अब ये बुद्धिस्ट ट्रेडिशन से रिलेटेड नहीं है। ये है यहाँ पे लिखा गया है एन इमेज ऑफ दुर्गा महाबलीपुरम। अरे भैया, महाबलीपुरम ज़रूर, मतलब आपको ज़रूर इन जो शिल्पकारों के द्वारा बनाई गई इनकी इस कलाओं को ज़रूर देखना चाहिए। 6th सेंचुरी सी की बात की जा रही है। तमिलनाडु में आपको महाबलीपुरम, समुद्र के किनारे, है ना। कुछ तो समुद्र में ही समा गई होंगी और काफ़ी नुकसान हो चुका है, लेकिन कुछ अभी भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो महाबलीपुरम के मंदिरों को, वहाँ के स्कल्पचर को देखिए आप जाके, बेहतरीन से बेहतरीन, और सब के सब जो है वो रॉक कट हैं। महाबलीपुरम के जो टेम्पल्स हैं उन्हें पल्लव राजाओं ने बनाया था अपने समय में, ठीक है, आप मान सकते हैं, ये इसको याद रखिए। और रॉक कट टेम्पल्स हैं, मतलब कि कोई पीस ऑफ रॉक लेके, चट्टानों को लेके बना दिया गया है। तो ये वहाँ पे जब महाबलीपुरम जाएंगे तो उसमें जो ये है, जो आप देख रहे हैं, मूर्ति देख रहे हैं, ये वास्तव में, चूँकि इन्होंने महिषासुर का वध किया था तो उसका नाम जो है रखा गया है महिषासुर मर्दनी, उसका मर्दन करने वाली, उसका गुरूर चूर चूर करने वाली केव है ये, केव टेम्पल, ठीक है। तो उनको डिवोटेड है। तो हिस्टोरियंस को हैव टू बी फेमिलियर विद द स्टोरीज बिहाइंड देम। तो स्टोरीज जो हैं, इनसे रिलेटेड कहानियों को जब वो पढ़ते हैं, ग्रंथों में देखते हैं, साहित्यों में, तो उन्हें समझ में आता है कि भाई ये क्या, ये आइडियाज़ इस तरह से क्यों एट्रीब्यूट्स ऐसे दिखाए गए हैं। मैनी ऑफ विच आर कंटेन इन पुराणाज, और ये जो साहित्य हैं ये पुराण, क्योंकि पुराणों में ही इन देवी देवताओं का जिक्र है, उनके एट्रीब्यूट्स का जिक्र है, उनसे रिलेटेड कहानियाँ हैं, उनकी महिमा मंडन किया गया है, उनकी परंपरा के बारे में जिक्र है। और ये भी ब्राह्मणों ने ही इनको रचा है। और इनकी रचना काल जो है मिडिल ऑफ द फर्स्ट मिलेनियम सी कहेंगे। और पुराणों की रचना संस्कृत में हुई थी। तो एनसीईआरटी की बुक के अनुसार circa 200 सी से इसको जोड़ा गया है, एंड फॉरवर्ड मीन्स ऑनवर्ड। तो पुराणों में सब जानकारी मिल जाती है। दे कंटेन मच दैट हैड बीन कंपोज्ड एंड बीन सर्कुलेशन फॉर सेंचुरीज। यानी कहने का मतलब है कि इसमें बहुत सी स्टोरीज, किस्से इस तरह के हैं जो इनकी रचना के बाद भी ओरली ना सुनाए जाते रहे। सर्कुलेशन फॉर सेंचुरीज इंक्लूडिंग स्टोरीज अबाउट गॉड्स एंड गॉडेजेस, देवी देवताओं के बारे में। तो लोगों को ओरली इनकी कहानियों से परिचय कराया जाता रहा। जनरली दे वर रिटन इन सिंपल संस्कृत, और इन्हें सिंपल संस्कृत वर्सेस में लिखा गया था। जब वेदा की जो संस्कृति है ना वो क्लिष्ट है,
कि लोग भी इसको थोड़ा सा समझ सकें, एंड वर मेंट टू बी रेड अलाउड टू एवरीबडी। और पुराण को पढ़कर ओरली, है ना, तेज तेज आवाज़ में लोगों को सुनाया जा सकता था। आज भी कहा जाता है कि जब कोई बहुत बकता है किसी के बारे में तो कहते हैं ना कि पुराण मत बाचो, सच बताओ क्या बात है, या मेन मेन बात कहो। तो अब महाभागवत की कथा या भागवत पुराण तो आप जानते ही हैं, है ना, चलता है एक एक हफ्ता तक। आजकल ट्रेंड हो गया है, बहुत लोग इसको करवाते रहते हैं। पैसा है भाई, पैसे का खर्चा है, एवरीबडी इंक्लूडिंग वीमेन। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि वेदों को तो नहीं सुन सकते थे, महिलाएं नहीं सुन सकती थी, पर पुराण है तो इसको वो सुन सकती थी। अगर कोई बोलता था तो शूद्र भी सुन सकते थे। वो डिड नॉट हैव एक्सेस टू वैदिक लर्निंग। इन्हें वेदा सुनने की, है ना, नहीं इजाज़त थी, लेकिन वीमेन शूद्रों को भी पुराण वो सुन सकते थे। तो देवी देवताओं की बातें थी, तो इसलिए ज़्यादा प्रचलन में हमें भी जो ज़्यादा जानकारी रहती है वो बस इतना ही रहता है जितना पुराणों में है ज़्यादातर। मच ऑफ व्हाट इज़ कंटेंट इन द पुराणाज इवॉल्व। अब देखिए पुराणों में जो कुछ है वो कैसे, मतलब उसमें वो चीज़ें आई, तो मच ऑफ दैट इज़ कंटेंट। पुराणों में जो ज़्यादातर जो चीज़ें हैं इवॉल्व थ्रू इंटरेक्शंस अमंगेस्ट पीपल, यानी लोगों के आपस में मेल जोल से जो उभर कर नए आइडियाज़ और नई कहानियाँ और नई चीज़ें हैं वो पुराणों में शामिल कर ली गई। तो आप कह सकते हो कि पुराण एक प्रकार से डेवलपिंग मीडियम्स थे जो लोगों के आइडियाज़ से बनते के उभर कर आते थे। जैसे प्रीस्ट्स हैं, मर्चेंट्स हैं, ऑर्डनरी मैन हैं, वीमेन हैं, तो तब तक वही आवागमन के साधन भी काफ़ी कुछ हो चुके थे। ट्रैवल्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वो आज भी है ना। आज देखिए फ्यूजन ऑफ कल्चर देखने को मिलता है। हम इंडिया में रहते हैं लेकिन अमेरिकन्स हों, चाहे जैपनीज़ हों, चाहे चाइनीज़ हों, चाहे वो मतलब साउथ इंडियन हो, कुछ भी हो, तो क्विजीन्स हम खा लेते हैं और पहनते हैं तरह तरह के कपड़े। तो ये फ्यूजन है, मतलब लोकल लेवल को छोड़कर बाहर की चीज़ें भी हम अपनाते हैं और हमारी चीज़ें बाहर के लोग अपनाते हैं। तो जैसे मर्चेंट्स हैं, पुजारी वर्ग हैं, आम आदमी हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो जहाँ जाते हैं वहाँ के आइडियाज़ सीखते हैं और अपने आइडियाज़ वहाँ दे के आते हैं। तो शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ चलता है, शेयरिंग ऑफ फेथ भी चलता है, बिलीफ भी चलता है, भाई हमारे यहाँ ये चलता है, हमारे यहाँ चलता है। तो शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ एंड बिलीव्स, उनके जो मत थे, विश्वास थे, वो होते रहते थे। ए बी को बताता था, बी ए को बताता था, दोनों अलग अलग जगहों के हैं, तो उनसे जो इवॉल्व होती थी, नई नई चीज़ें इवॉल्व होती हैं। यहाँ उदाहरण दिया गया है कि विनो फॉर इंस्टेंस वासुदेव कृष्ण, है ना, तब भाई ये मथुरा के लोकल डिटी थे, है ना। जितना सम्मान जितना मान उनका मथुरा में है, आज भी है ना। जन्माष्टमी मथुरा की तो देखने लायक होती है। सबसे ज़्यादा क्रेज़ वहाँ के मंदिरों का रहता है। लेकिन समय के साथ साथ ओवर सेंचुरीज वर्शिप स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल। लेकिन मथुरा में श्री कृष्ण जन्मे, वहाँ के लोकल डिटी होंगे, लेकिन आज देश भर में और दुनिया भर में जो इस्कॉन के टेम्पल्स हैं वो तो इंटरनेशनल लेवल पे भी हैं, तो फैल गई है। तो मथुरा के लोग बाहर गए, वहाँ उन्होंने बताया हमारे यहाँ देवी देवता इस टाइप के हैं, तो वहाँ उसकी परिकल्पना फैली धीरे धीरे। फिर वहाँ के लोग और जगह गए होंगे तो वहाँ फैलाए होंगे धीरे धीरे। इस तरह से हो जाता है, आदमी ऐसे ही महान बन जाता है। आजकल तो मीडिया का है ना, आप यूट्यूब वीडियो से, इंस्टाग्राम से या किसी भी तरह से छा जाइए, हो जाएगा आपका भी नाम। अब आते हैं बुद्धिस्ट टेम्पल्स। तो देखिए स्कल्पचर की बात हो गई कि बुद्धिज़्म में जब महायान शाखा आई तो भाई मूर्तियाँ बनने लग गई उनकी ह्यूमन फॉर्म में, और उन्हें गॉड के रूप में प्रदर्शित किया जाने लगा। तो क्या होता है कि जब स्तूपों का निर्माण हो रहा था साइट्स पे, जैसे सांची का स्तूप हो गया, आपको याद है ना कि जब हम फर्स्ट स्तूप की बात करते हैं, मतलब स्तूपों के निर्माण की जो है वो डेट, वो 3rd सेंचुरी BC से है, ठीक है, मतलब 300 आप कह सकते हो BC से शुरुआत। और सांची का स्तूप BC दौरान बना था ना, अशोक ने बनवाया था। तो जब स्तूपों का निर्माण हो रहा था, वर एक्वायरिंग देयर प्रेजेंट फॉर्म, जिस तरह हम सांची को देख रहे हैं वहाँ पे स्कल्पचर आर्ट देखने को मिलती है। द फर्स्ट टेम्पल्स टू हाउस इमेजेस ऑफ गॉड्स एंड गॉडेस वर बीइंग बिल्ट। तो उसी समय के आसपास मंदिरों का भी निर्माण, यानी उसको भी आप लगभग 3rd सेंचुरी BC के आसपास जोड़ेंगे आपकी बुक के अनुसार। अगर हम स्तूपों को 3rd सेंचुरी BC से जोड़ रहे हैं तो फर्स्ट जो अर्लीस्ट टेम्पल्स हैं उन्हें भी 3rd सेंचुरी BC से ही आप जोड़ोगे। तो 3rd सेंचुरी BC के आसपास स्तूपों का भी निर्माण और मंदिरों के भी, मतलब जो अर्लीस्ट फॉर्म से वो स्टार्ट हो जाते हैं, और वो मंदिर देवी देवताओं को डिवोटेड होते थे। द अर्ली टेम्पल वॉज ए स्मॉल स्क्वायर। जो सबसे पहले जो मंदिर बनने जब शुरू हुए तो सबसे पहले वो बहुत ही चौकोर कमरे के रूप में होते थे, जिन्हें गर्भगृह कहा जाता था। मतलब एक सेंक्टोरियम होता है, कितना भी बड़ा मंदिर हो, लेकिन जहाँ पे देवी देवताओं की जो मूर्तियाँ रखी रहती हैं, मतलब जिस कमरे में, है ना, जिस सेल में, वो उनका गर्भगृह होता है। तो विद ए सिंगल डोरवे, और उसमें एक दरवाज़ा होता था, है ना। अब उसमें आप प्रवेश करोगे तो आप उनकी पूजा अर्चना करोगे। सिंगल डोरवे होता था जिसमें वर्शिपर जो है वो एंटर करता था और वो अपनी पूजा करता था, अर्पण करता था देवताओं को। ग्रेजुअली धीरे धीरे टॉल स्ट्रक्चर नोन एज, फिर धीरे धीरे एक लंबा और स्ट्रक्चर जिसे शिखर कहा जाता था, वॉज बिल्ट ओवर द सेंट्रल श्राइन। कहने का मतलब ये है कि
पहले ये जो है चौकोर हिस्सा हुआ, फिर उसके बाद धीरे धीरे ऊपर और भी निर्माण होने लगा, जिसे शिखर कहा जाने लगा। तो आज जो भी मंदिर बनते हैं कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक शिखर होता है। वैसे यहाँ पे क्या इमेजेस कुछ छूट रही हैं, हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये वाराह अवतार है क्या, और क्या है? ये जो है, ये देखिए यहाँ पे मथुरा आर्ट की कला, एन इमेज ऑफ बुद्धिज्म फॉर्म, है ना, बुद्धा को फॉर्म के रूप में दिखाया जाना। सिरका 1st सेंचुरी सी, महायान शाखा जो बीसी से ही शुरू हो गई थी। और ये जो है, ये इस पर अभी हम आएंगे, ठीक है, अलग से इन पे हम बात करेंगे। इसको तो मैंने आपको बता ही दिया। टेम्पल वॉल्स वर ऑफन डेकोरेटेड विद स्कल्पचर्स, तो जो जो दीवारें होती थी मंदिरों की, उन्हें स्कल्पचरिंग की जाती थी, छेनी हथौड़े से उस पर भी आकृतियाँ गढ़ दी जाती थी। लेटर टेम्पल्स बिकेम फार्मोलर, बाद में चल के जो टेम्पल्स थे फिर उनका विस्तारीकरण शुरू हो गया, बड़े बड़े मंदिर बनने लगे, उनमें असेंबली हॉल जोड़ दिए गए, बड़ी बड़ी दीवारें बनने लगी, गेटवेज बनने लगे बड़े बड़े, और अरेंजमेंट फिर पानी उन्हीं के, मतलब जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे तो उनके लिए जल की व्यवस्था, ये सारी चीज़ें। और आज विशाल विशाल मंदिर आपको दक्षिण में मिल जाएंगे। दुनिया भर में देवी देवताओं के अवशेष कहीं ना कहीं मिलते रहते हैं। मतलब देखिए, जब दिस इज़ द ओनली सनातन रिलीजन, इसको इसलिए कहा जाता है कि यू कैन नॉट एसोसिएट विद वन पर्सोना, तो और नेचुरल भी है और लोग अपने ढंग से इसको मानते हैं। मतलब जिसे कहा जाए कि फुली डेमोक्रेटिक वे है ना, बुराइयाँ भी करते हैं, आलोचना भी करते हैं, मतलब सब चलता रहता है, कहीं कोई खतरा नहीं रहता, लोग अपने विचार व्यक्त करते रहते हैं, कोई कट्टरवादिता नहीं है यहाँ पे, आओ जाओ, मतलब सबसे ज़्यादा सॉफ्ट टारगेटेड हो जाता है। इसलिए इसे ही कहते हैं परंपरा, मतलब टारगेट हो सकता है क्योंकि यहाँ की परंपराओं में ज़्यादा वायलेंस और रिवेंज वाली बात नहीं है। यहाँ पे दिया गया है कि चैप्टर 7 में हम पढ़ेंगे इन सब के बारे में। अब हम देख लेते हैं, ये देखिए देवगढ़ का है, लोग जाते हैं इसको देखते हैं। ये अर्लीस्ट टेम्पल्स का फॉर्म है देवगढ़ में, उत्तर प्रदेश में, और ये लगभग 1st सेंचुरी सी की का माना गया है। यानी अगर 2024 चल रहा है तो लगभग इतना ही साल पुराना मान लीजिए। इसे जो है दशावतार मंदिर भी कहा जाता है। एक प्रकार का स्टोन टेम्पल है, मतलब काट कर बनाया गया है और स्कल्पचर के जरिए बनाया गया है, और वन ऑफ द अर्लीस्ट स्टोन टेम्पल्स। और किस दौरान बना ये, किसके पीरियड में? गुप्त काल में बनाया गया इसे, और उस वक्त बुद्धिज़्म भी चलन में था। देवगढ़ जो है वो ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ललितपुर ना जानते होंगे तो झांसी ज़रूर जानते होंगे, झांसी से के आसपास आपको ललितपुर भी मिल जाएगा, ललितपुर स्टेशन। झांसी में मैंने वक्त बिताया है, पर मैं गया नहीं इसको देखने के लिए, मुझे जानकारी थी कि नहीं थी मुझे मालूम नहीं, मैं छोटा था उस वक्त। तो ये एंट्रेंस गर्भगृह का रहा होगा और ये शिखर रहा होगा, शिखर है। और घरों में भी लोग अपने कमरे में कहीं ना कहीं लकड़ी का ही छोटा सा कोष्ठक बना, कुछ ना कुछ ना, बस आपने मूर्तियाँ रख दी, मंदिर बन गया। इसको भी हम देख ही लेते हैं। ये जो है ये वराह अवतार को शो कर रहा है ना, जब वो पृथ्वी को प्रलय आ जाती है तो पानी से निकाल कर लाते हैं। इसे भी विष्णु का अवतार माना गया है, सुअर का अवतार एक प्रकार से, उसका रूप लेके आते हैं और अपने मतलब पृथ्वी को ऊपर निकाल के लेके आते हैं। विष्णु रेस्क्यूइंग द अर्थ गॉडेस, और ये जो यहाँ पे दिखाया गया है इसे अर्थ गॉडेस को वो निकाल के ला रहे हैं। और ये भी स्कल्पचर है, क्योंकि मतलब ये मूर्ति नहीं है, ये किसी स्टोन पीस को काट कर बनाया गया है। और मैं थोड़ा सा जानकारी दूँ आपको, ये बहुत ही हार्ड रॉक, मतलब ग्रेनाइट जिसे कहते हैं, है ना, उस पर छेनी और हथौड़े मत 2 पीसों से, मतलब बत खुरुच खुरुच कर काट काट कर खोद खोद के बना दिया गया। वाराह केव टेम्पल में है ये। और चलते हैं हम और आगे देखते हैं। पहले थोड़ा सा कर दें हाईलाइट वगैरह। तो हमने कहा जो हिस्टोरियंस होते हैं उन्हें फैमिलियर होना पड़ता है उन स्टोरीज से जो इन स्कल्पचर्ड आर्ट के पीछे होती हैं। और सनातन हिंदुइज़्म में ये सारी की सारी जो कहानियाँ हैं पुराणों में मिल जाती हैं, पुरानिक लीजेंड्स में। इनका भी जो संकलन है, कंपाइलेशन है, ब्राह्मणों ने किया था। और इसमें काफ़ी कुछ ऐसा है जो इनके कंपोजिशन के बाद ओरली सर्कुलेशन में सेंचुरीज तक चलता रहा। इसमें जो स्टोरीज़ हैं अबाउट गॉड एंड गॉडेजेस, और ये दे वर रिटन इन सिंपल संस्कृत वर्सेस और कुड बी रेड अलाउड टू एवरीबडी, चाहे वो वीमेन हो चाहे वो शूद्रास हों। जबकि इनको डिड नॉट हैव एक्सेस टू वैदिक लर्निंग, उन्हें वेदा पढ़ने और सुनने की इजाज़त नहीं थी। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि पुराणों में जो कुछ है भी, है ना, वो धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है, मतलब इट इवॉल्व विद द थ्रू द इंटरेक्शन अमंगेस्ट पीपल, है ना, लोगों के आने जाने से, आचार विचार के आदान प्रदान से। इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है, फॉर इंस्टेंस वासुदेव कृष्ण। तो ये एक प्रकार से देखा जाए तो डिटी इन द मथुरा रीजन, लेकिन धीरे धीरे सेंचुरीज के साथ साथ हिज वर्शिप स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री एज वेल। ये है इसका बुद्धिस्ट बिल्डिंग टेम्पल में हम बात करें तो हम जानते हैं कि जब स्तूपों की बनने की शुरुआत हुई,
है ना? तो उसी के साथ-साथ जो है फर्स्ट टेम्पल्स भी अस्तित्व में आना शुरू हो गए थे, जिसमें इमेजेस ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस रखी जाती थी। मंदिर उसी से बनता ही है, वो नहीं है तो फिर क्या मतलब है मंदिर का? और जो शुरुआत के जो मंदिर थे, है ना? अर्ली टेम्पल्स दे वर स्मॉल स्क्वायर, और उसमें एक गर्भगृह होता था और एक डोरवे होता था। धीरे-धीरे जो है क्या हुआ, ग्रेजुअली क्या हुआ कि जो स्ट्रक्चर नोन एज़ द शिखर, वो भी बनना शुरू हो गया, जिसे शिखर कहा जाता था। और फिर धीरे-धीरे जो है टेम्पल वॉल्स जो हैं वो डेकोरेटेड फॉर्म में आई स्कल्पचर से। लेटर टेम्पल्स बिकेम मोर एलेबोरेट, उसमें असेंबली हॉल को जोड़ दिया गया। ह्यूज वॉल्स बनने लग गई, बड़ी मतलब ऊँची-ऊँची दीवारें, गेटवेज़ बनने लगे, अरेंजमेंट्स फॉर सप्लाइंग वाटर एटसेट्रा। एक यूनिक फीचर की यहाँ बात की गई है टेम्पल्स की कि अच्छा इसे अभी हमें पढ़ना है। वो ये है कि सम ऑफ दीज़ वर हालो, एक तो ये है कि भाई ब्रिक और ईंट और सीमेंट से आप बना दीजिए। दूसरा ये है कि हमारी जो अर्लीस्ट टेम्पल्स की जो ख़ास बात रही है कि सम ऑफ दीज़ वर हॉलोड आउट ऑफ ह्यूज रॉक्स, बड़ी-बड़ी चट्टानें, और उनमें काट-छाँट कर इन्हें बनाया गया था। मतलब ह्यूज रॉक्स की कटिंग करके, कार्विंग करके, उनको खोखला करके उनमें केव्स बनाई गई थी। मतलब उनमें जगह करके, है ना, उनमें गुफ़ाएँ बनाई गई थी। द ट्रेडिशन ऑफ बिल्डिंग आर्टिफिशियल केव्स वाज़ एन ओल्ड वन। और ये कोई नई परंपरा नहीं थी। ये आर्टिफिशियल केव्स जो बनाई जाती थी, जो आदमी खुद छेनी हथौड़े से खोद-खाद के, है ना, गड्ढा टाइप का बना के अंदर तक लंबाई तक ले जाके बनाता था। ये पुरानी कला थी। सम ऑफ द अर्लीएस्ट 4.27 अभी हम देखते हैं। ऑफ दीज़ वर कंस्ट्रक्टेड इन द 3rd सेंचुरी बीसी। तो 3rd सेंचुरी बीसी का मतलब मौर्यन काल के दौरान, ठीक है? ये, और यहाँ पे अशोक का ज़िक्र भी है। तो इस तरह की जो केव्स हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं बगल में, इन्हें पूरी की पूरी पहाड़ हुआ करता था, इसमें केव्स बनाई गई हैं। और ये जो केव्स हैं, सम ऑफ दीज़ वर कंस्ट्रक्टेड बाय ऑर्डर, अशोक के ऑर्डर पे बनी थी, फॉर रिनाउंसर्स हू बिलॉन्ग टू द आजीविका सेक्ट या आजीविक सेक्ट। हमने शुरू में ही पढ़ा था जब थिंकर्स और फिलोसफर्स, है ना, जैनिज़्म और बुद्धिज़्म, जैनिज़्म तो खैर पुराना था, जब न्यू न्यू फिलॉसफीज़ निकल कर आ रही थी, ओल्ड ट्रेडिशंस को चैलेंज कर रही थी, उसमें बहुत से विचार थे, बहुत से फिलोसफर थे, उनके डिफरेंट सेट ऑफ सेक्ट्स थे, स्कूल्स थे, उनका ग्रुप था। उतना नहीं चल पाए, लेकिन जितना बौद्ध धर्म चल निकला और उसने अपनी शाखाएँ एस्टैब्लिश की और दुनिया में एक धर्म के रूप में जाना जाता है। तो उसी में एक आजीविक सेक्ट था, हमने पढ़ा था उस वक़्त। और इसकी जो फाउंडर थे, वो कौन थे? मक्खली घोषाल के बारे में हमने पढ़ा था ना, थोड़ा-सा वहाँ पे कलर्ड पोर्शन दिया गया था। ये मक्खली घोषाल, ये भी शिष्य बन गए थे भाई गौतम बुद्ध के। मौर्य काल में ज़्यादा एक्टिव था ये सेक्ट। ये आपको मिलेगा बिहार में, जो मखदूमपुर का जो क्षेत्र है, जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में। बराबर की गुफ़ाएँ यहाँ पे वो हैं। ये है 4.27, है ना, ये गुफ़ा। ये बराबर की गुफ़ा, है ना, यही है जो हम यहाँ पे पढ़ रहे थे। और आपको याद आ रहा होगा जो अजीविक थे, है ना, वो ये मानते थे, देवर फैटलिस्ट, मतलब जो भाग में लिख दिया गया है वही होना है, ये हमने बताया था आपको। नियतिवादी थे, इसलिए मनुष्य तो स्वतंत्र है नहीं, कोई फ्री विल जैसी बात नहीं है, क्योंकि उसका जीवन पहले से ही तय कर दिया गया है, नो फ्री विल, और ये नियत बदली नहीं जा सकती। तो नियतिवादी थे। इनकी जो फिलॉसफी थी वो ना तो जैन को पूरी तरह मानते थे, ना बौद्ध को मानते थे। अब इनके कोई ग्रंथ है नहीं, उपलब्ध नहीं है, तो भाई जो थर्ड पार्टी ग्रंथों में जो इनके बारे में लिखा है तो जानकारी मिलती है। और ये जो केव्स है ना, ये अजीविक सेक्ट को मानने वाले जो मोंक्स हैं, वो यहाँ रहते थे और अशोक ने इनके लिए बनवाया था। अंदर जाके दे यूज्ड टू लिव देयर, शांत एकांत वातावरण में अपनी मेडिटेशन के लिए यूज़ करते थे। और इसमें जो अंदर जो इंस्क्रिप्शंस वगैरह मिले हैं ना, अभिलेख वगैरह, तो उनसे इनके बारे में जानकारी मिलती है। दिस ट्रेडिशन इवॉल्व थ्रू वेरियस स्टेजेस, मतलब पहाड़ों में ही काट कर गुफा को बना देना, और धीरे धीरे ये अपने शिखर तक पहुंची, मतलब नई ऊंचाइयों तक पहुंची, डेवलप्ड होती चली गई इन द 8th सेंचुरी में जाके, इन द कार्विंग आउट ऑफ एन इंटायर टेम्पल, जहाँ पर पूरा का पूरा गुफा की बजाय पूरा का पूरा पत्थरों को काट कर टेम्पल बना दिया गया। और कैलाशनाथ टेम्पल इसका उदाहरण है। यस, मैं इसको अलग से भी थोड़ा सा कलर्ट कर देता हूँ, इसलिए कि अगर हम एक ही पर्वत और चट्टान को काट कर अगर हम पूरा का पूरा मंदिर बना दें, तो मोनोलिथिक स्कल्पचर आर्ट कहेंगे उसको। तो एक मोनोलिथ स्कल्पचर टेम्पल के रूप में ये दुनिया का सबसे बड़ा है। मतलब देख रहे हैं आप, यहाँ पे कैलाशनाथ टेम्पल है। अजंता एलोरा की जो गुफाएं आपने पढ़ी होंगी, तो एलोरा में है, ये महाराष्ट्र में है। टूरिस्ट बहुत जाते हैं वहाँ पे। पूरा का पूरा जो आप देख रहे हैं ना, ये ईंट वगैरह से नहीं बनाया गया है, ये सारा का सारा सिंगल पीस ऑफ रॉक से बनाया गया है। दिस इज़ द लार्जेस्ट कार्विंग आउट ऑफ ए सिंगल रॉक फॉर्मेशन जो है ना। अजीब सी बात, कितनी मेहनत लगी होगी सिर्फ छेने हथौड़े से इसको बना डालना, मतलब वो भी नक्काशी के साथ। कभी यहाँ पे पूरा का पूरा एक पर्वत का हिस्सा रहा होगा,
इट इज़ अ मार्वलस। और यही वजह है कि ये समय के साथ साथ बचे रह गए। ऊपरी हिस्सा ज़रूर थोड़ा थोड़ा घिसा होगा। दिस इज़ द एंसेंट इंडियन आर्कोलॉजी, इस पे हमें गर्व करना चाहिए। अजंता एलोरा के बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको देना चाहता था, बट लीव इट। अ कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड द अमेजमेंट ऑफ द चीफ स्कल्पचर आफ्टर ही कंप्लीट द टेम्पल एलोरा। एलोरा में जब ये मंदिर जो कैलाशनाथ टेम्पल है, जब उसे कंप्लीट किया ना, एलोरा की गुफाओं में है ये, तो उसने वहाँ पर एक इंस्क्रिप्शन छोड़ा है जिसमें लिखा है, ओ हाउ डिड आई मेक इट। अब वो इंस्क्रिप्शन जो है कॉपर प्लेट में है ना, दीवार पे नहीं लिखा गया है, कॉपर प्लेट में इंस्क्राइब करके रख दिया गया वहाँ पे। तो जो स्कल्पचर बनाने वाले थे उनमें से जो उसका चीफ था वो ये कहता है, जब उसका निर्माण समाप्त हो गया कैलाशनाथ टेम्पल का, तो आश्चर्य व्यक्त करता है, कहता है, हे भगवान, ये मैंने कैसे बनाया। खुद ही अपने कला पे और अपने टीम के कला पे आश्चर्यचकित था। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जो भी इमेजेस थे उनमें हमने थोड़ा जिक्र कर ही लिया सबका। और यहाँ पे हमने देखा था कि अजंता एलोरा के बारे में जिक्र था यहाँ पे, है ना। ये जो भित्तिचित्र हैं ये अजंता की पेंटिंग है। अजंता की जो केव्स हैं और एलोरा की जो केव्स हैं, तो अजंता की केव्स जो है पुरानी है एलोरा से। अजंता से ज़्यादा केव्स भी एलोरा में हैं। इसमें लगभग 29 है, तो इसमें लगभग 34 जो मेजर केव्स हैं। इनमें स्कल्पचर भी देखने को मिलता है, पेंटिंग्स भी देखने को मिलती है, फ्रेस्कोज भी देखने को मिलते हैं, है ना, जहाँ पे दीवार पे प्लास्टर, ताज़ा प्लास्टर डाल के उसमें कार्विंग्स की जाती हैं। अजंता जो है मेनली बुद्धिस्ट ट्रेडिशन को शो करने वाली, और एलोरा में तो मिक्स है, हिंदूज़ भी हैं, जैन भी हैं और बुद्धिज़्म से भी रिलेटेड यहाँ पे जो फॉर्मेशंस हैं, स्कल्पचर्स हैं, केव्स हैं, टेम्पल्स हैं। तो ये ट्यूटोरियल जो है यहीं पे ख़त्म करते हैं। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे ज़रूर कांटेक्ट करिए। और इसका जो लास्ट फॉर्म है वो हम पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे इसको हम भूल गए थे। ये 4.2 इसमें विष्णु रिक्लाइनिंग ऑन द सर्पेंट, शेषनाग पर लेटे हुए हैं। ये देवगढ़ उत्तर प्रदेश से है, जो हमने यहाँ पे देखा था ना, ये टेम्पल, यहाँ पे ये मूर्ति आपको मिल जाएगी, क्योंकि विष्णु को ही डिवोटेड है ये। और ये शायद गेट पे भी ही आपको मिलेगी, है ना। आप ज़रूर जाइए, इनको देखिए और आश्चर्यचकित हो जाइए, है ना, कितनी मेहनत की गई होगी। कैन वी सी एवरीथिंग, ये हमारा छोटा सा पार्ट होगा, लास्ट में हम लेंगे इसको, ठीक है। सो एंड द ट्यूटोरियल, बाय बाय, स्टडी वेल एंड टेक केयर।